हेलो एवरीवन। बीएससी फाइनल ईयर के पिछले वीडियो तक हमने पॉपुलेशन इकोलॉजी के अंतर्गत उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, जिसमें छठा था जैविक विभव या बायोटिक पोटेंशियल। इस वीडियो में हम सातवां कैरेक्टर और उससे आगे के कैरेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं पॉपुलेशन डिस्पर्जन या समष्टि प्रसार के बारे में, जो कि पॉपुलेशन का कैरेक्टर है। द डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न of individuals in any living population is called population dispersion, जिसका मतलब है कि किसी सजीव समष्टि में उनमें पाए जाने वाले सदस्यों का जो वितरण प्रतिरूप होता है, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होता है, उसे हम समष्टि प्रसार या पॉपुलेशन डिस्पर्जन कहते हैं। देर आर 3 टाइप्स ऑफ डिस्पर्जन पैटर्न्स आर फाउंड। तो 3 प्रकार के डिस्पर्जन पैटर्न या वितरण प्रतिरूप जो है वो पाए जाते हैं। तो इसके अंतर्गत पहला जो वितरण प्रतिरूप आता है वो आता है यूनिफॉर्म डिस्पर्जन, यानी एक समान वितरण। इन दिस टाइप द इंडिविजुअल्स ऑफ अ स्पीसीज अकर यूनिफॉर्मली विच इज ऑब्जर्व्ड इन टर्म्स ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल डिस्टेंसेज बिटवीन इंडिविजुअल्स। तो इस प्रकार के डिस्पर्जन में जो सदस्य होते हैं पॉपुलेशन के और किसी एक प्रजाति के जो सदस्य होते हैं वो एक समान रूप से पाए जाते हैं और लगभग उनके मध्य जो दूरी होती है वो एक समान पाई जाती है। तो सभी इंडिविजुअल्स या सदस्यों के मध्य जो दूरी होती है वो लगभग एक समान ही पाई जाती है यूनिफॉर्म डिस्पर्जन के अंतर्गत। दिस टाइप ऑफ डिस्पर्जन इज रेयर इन नेचुरल इकोसिस्टम। तो इस प्रकार का जो समष्टि प्रसार होता है या डिस्पर्जन जो होता है ये बहुत ही कम होता है प्राकृतिक इकोसिस्टम के अंदर, क्योंकि किसी भी प्रजाति के सदस्य एक समान दूरी के ऊपर जो है वो नहीं रह सकते हैं। बट कॉमन इन मैन मेड इकोसिस्टम, लेकिन मानव द्वारा निर्मित इकोसिस्टम्स के अंदर इस प्रकार का यूनिफॉर्म डिस्पर्सन हम देख सकते हैं। लाइक एग्रो इकोसिस्टम, जैसे कृषि का पारिस्थितिक तंत्र है जहाँ पर बीज जब बोए जाते हैं उनको एक समान दूरी के ऊपर हम देखते हैं कि वो जब पौधे उगते हैं तो एक समान दूरी पर होते हैं। और ट्री प्लांटेशन, यानी वृक्षों का जो रोपण होता है उनको भी एक समान दूरी के ऊपर उनको लगाया जाता है। तो इस प्रकार से मैन मेड जो इकोसिस्टम होते हैं उनके अंतर्गत तो ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पाया जा सकता है, लेकिन प्राकृतिक रूप से जो प्राप्त होने वाले इकोसिस्टम है जो पाए जाते हैं प्रकृति में, उनमें इस प्रकार का यूनिफॉर्म डिस्पर्जन बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ये इसका डायग्राम जो है वो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि सभी स्पीसीज के मध्य दूरी जो होती है वो लगभग इनमें एक समान दिखाई देती है। इसके बाद आता है दूसरा रैंडम डिस्पर्जन, जिसे कहते हैं यादृच्छिक डिस्पर्जन, या इसे हम कह सकते हैं अनियमित प्रसार भी कह सकते हैं। इन दिस टाइप द पोजिशन ऑफ एन इंडिविजुअल इन ए पॉपुलेशन इज अनरिलेटेड टू द पोजिशन ऑफ अदर इंडिविजुअल। इसका मतलब है कि इस प्रकार के डिस्पर्जन में किसी एक सदस्य की जो स्थिति होती है वह दूसरे सदस्य के स्थिति से अनरिलेट होती है, यानी उनके मध्य जो दूरी होती है वो आवश्यक नहीं है कि सब में समान हो। सभी इंडिविजुअल्स के मध्य जो दूरी होती है वो असमान होती है। द इंडिविजुअल डू नॉट शो एनी सिस्टमेटिक पैटर्न ऑफ डिस्पर्जन। तो इनमें जितने भी जो सदस्य होते हैं समष्टि के अंदर वो किसी भी प्रकार का सिस्टमेटिक पैटर्न या प्रतिरूप प्रदर्शित इसमें नहीं करते हैं। जैसा कि हम डायग्राम में देख सकते हैं कि प्रत्येक इंडिविजुअल या स्पीसीज के मध्य इनमें किसी भी प्रकार की दूरी जो है वो निश्चित नहीं होती है, ये अनियमित दूरी पर पाए जाते हैं। और इस प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है वो लगभग प्रकृति के अंदर पाया जा सकता है। इसके बाद आता है तीसरा क्लम्प्ड डिस्पर्जन, जिसे कहते हैं समपुंजित या समूह में डिस्पर्जन होना, यानी सभी स्पीसीज जो है इनमें इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो ग्रुप्स में पाए जाते हैं। इन दिस टाइप ऑफ पैटर्न द इंडिविजुअल ऑफ अ स्पीसीज आर क्लम्प्ड टुगेदर इन ए स्पेस इन द फॉर्म ऑफ पैचेज। तो इस प्रकार के डिस्पर्जन में जितने भी समष्टि के सदस्य होते हैं किसी एक प्रजाति के, वो एक साथ में संपुंजित रूप से पाए जाते हैं। इन द टुगेदर इन स्पेस, यानी किसी भी एक निश्चित क्षेत्र में। इन द फॉर्म ऑफ पैचेज, यानी पैचेज के रूप में ये हमें दिखाई देते हैं किसी क्षेत्र में, यानी ये सभी
इंडिविजुअल जो होते हैं किसी एक प्रजाति के, वो अलग अलग ग्रुप में दिखाई देते हैं। दिस टाइप ऑफ पैची डिस्ट्रीब्यूशन अकर्स क्वाइट कॉमन इन नेचर। और इस प्रकार का जो डिस्ट्रीब्यूशन है प्राणियों के अंदर, वो नेचर यानी प्रकृति के अंदर सामान्य रूप से हमें दिखाई देता है। तो किसी भी प्रकार के एनिमल्स जो होते हैं, जो ग्रुप में रहते हैं, वो इस प्रकार का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो है वो प्रदर्शित करते हैं। अब बात करते हैं इसके 8वें कैरेक्टर पॉपुलेशन डिस्पर्जल की, यानी इसको कहते हैं समष्टि प्रकीर्णन। द स्प्रेडिंग ऑफ मेंबर्स ऑफ एनी पॉपुलेशन और देयर प्रोपोग्यूल्स लाइक सीड, स्पोर, लार्वा एक्सेट्रा फ्रॉम वन पॉपुलेशन टू आउटर एरियाज इज कॉल्ड पॉपुलेशन डिस्पर्जल। इसका मतलब है कि समष्टि के सदस्यों या उनके प्रवर्धियों यानी प्रोपोग्यूल्स, जैसे कुछ भी हो सकता है प्रोपोग्यूल या प्रवर्ध, जैसे बीज, बीजाणु या लार्वा आदि, तो इनका दूसरे जो दूर क्षेत्र होते हैं उन बाहरी क्षेत्रों में अभिगमन होना या वहाँ पर उनका जाना, ये कहलाता है पॉपुलेशन डिस्पर्जल या समष्टि प्रकीर्णन। डिस्पर्जल इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट्स एंड एनिमल्स टू स्प्रेड देयर स्पीसीज इन डिस्टेंट एरियाज। तो ये प्रकीर्णन जो है ये पादप व जंतुओं दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और इसी के कारण जो है इनकी जो प्रजाति है वो दूरस्थ क्षेत्रों में भी पाई जाती है। यानी पॉपुलेशन का जो एक्सपेंशन होता है और जो डिस्पर्जल होता है वो दोनों ही आवश्यक है, प्लांट्स के लिए भी और एनिमल्स के लिए भी। जैसे कोई एक स्पीसीज किसी निश्चित क्षेत्र में रह रही है, लेकिन उसके जो इंडिविजुअल्स या सदस्य होते हैं वो दूसरे क्षेत्रों में चले जाते हैं, तो दूसरे क्षेत्रों में जाने के बाद वहाँ पर जो है उसी स्पीसीज या प्रजाति की जो है वो नई पॉपुलेशन का निर्माण करते हैं। तो डिस्पर्जल जो है वो सभी प्लांट्स और एनिमल्स के लिए सबसे ज़्यादा आवश्यक होता है। अब आते हैं रीजन्स फॉर डिस्पर्जल, यानी समष्टि प्रकीर्णन के क्या संभावित कारण हो सकते हैं। पहला आता है टू ऑब्टेन इनफ फूड। तो ये पर्याप्त भोजन की उपलब्धता हो, इसलिए इनमें प्रकीर्णन पाया जाता है। यानी किसी एक क्षेत्र में रहने वाली प्रजाति जो है उनके लिए अगर फूड रिसोर्सेज कम होते हैं, खाद्य जो स्रोत कम होते हैं, तो वे दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। तो इनमें जो फूड अवेलेबिलिटी होती है वो इनमें आसानी से हो जाती है, तो इसमें ये पर्याप्त फूड के लिए डिस्पर्जल कर सकते हैं। टू अवॉइड कंपटीशन फॉर हैबिटेट, तो इनमें किसी आवास के लिए जो है वो प्रतिस्पर्धा नहीं हो, इसलिए इनमें प्रकीर्णन की जो क्षमता है या गुण है ये इनके अंदर पाया जाता है समष्टि में। फॉर रिप्रोडक्शन, यानी जनन के लिए भी ये प्रकीर्णन जो है वो आवश्यक होता है। टू ऑब्टेन इनफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज, तो दूसरे जितने भी पर्यावरणीय स्रोत हैं उनको पर्याप्त मात्रा में प्राप्त कर सकें, इसलिए पॉपुलेशन के अंदर डिस्पर्जल या प्रकीर्णन होता रहता है। तो दोनों ही स्थितियों में होता है, चाहे प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। तो प्लांट्स के अंदर जो डिस्पर्जल होता है वो हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से या दूसरे जंतुओं के माध्यम से होता है, और जंतु जो है वो स्वयं ही दूसरी जगह पर जा सकते हैं जिनमें मोबिलिटी होती है। डिस्पर्जल इन पॉपुलेशन कैन बी थ्रू फॉलोइंग मेथड्स, तो किसी समष्टि के अंदर समष्टि का प्रकीर्णन जो है वो निम्न विधियों के द्वारा हो सकता है। पहला इसमें आता है एमिग्रेशन, जिसे कहते हैं बहिप्रव्रजन। इट इज़ वन वे मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल आउट ऑफ ए पॉपुलेशन। इसका मतलब है कि ये एक दिशीय जो है वो विस्थापन होता है समष्टि के सदस्यों का किसी एक समष्टि से। यानी कि कोई भी एक समष्टि है, इसमें इंडिविजुअल्स जो है इसके, इनमें से कुछ जो है इंडिविजुअल या सदस्य जो है किसी दूसरी समष्टि के अंदर जो है वो चले जाते हैं या उसमें जाके ऐड हो जाते हैं, तो ये कहलाता है इमिग्रेशन या बहिप्रव्रजन। दिस मूवमेंट इज़ परमानेंट एंड कॉजेज स्प्रेड ऑफ स्पीसीज टू न्यू एरियाज। इसका मतलब है कि ये परमानेंट होता है, यानी ये वन वे ही होता है, यानी जो जाने वाली प्रजाति है ये पुनः पुराने समष्टि के अंदर कभी वापस नहीं आती है। तो इसमें वन वे मूवमेंट होता है, और जो नए एरिया में जब ये जाते हैं तो वहीं पर जो है वो अपनी स्पीसीज या अपनी जो प्रजाति है जो यहाँ से निकली है किसी एक समष्टि से, उसे दूसरे स्थान पर जाके वो स्थापित कर देते हैं। तो इसमें एक दिशीय मूवमेंट होता है।
दूसरा आता है इसमें इमिग्रेशन, इसे कहते हैं अंतः प्रव्रजन। इमिग्रेशन इज़ वन वे मूवमेंट ऑफ इंडिविजुअल्स इनटू ए पॉपुलेशन। इसका मतलब है जो अंतः प्रव्रजन होता है ये एक दिशीय विस्थापन होता है किसी सदस्य का किसी समष्टि के अंदर। इट लीड्स टू राइज इन डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, और ये जो है किसी भी समष्टि की पॉपुलेशन डेंसिटी जो है यानी घनत्व जो है उसको बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होती है। तो इसमें क्या होता है कि यदि किसी निश्चित समष्टि में इंडिविजुअल जितने होते हैं यानी जो उनकी संख्या है वो निश्चित होती है, लेकिन किसी दूसरी समष्टि से कुछ इंडिविजुअल जो है वो इसमें आके जुड़ जाते हैं, तो इसमें इस समष्टि में जुड़ना ये कहलाता है अंतःप्रव्रजन या इमिग्रेशन। तो इसमें आके जुड़ते हैं, और इमिग्रेशन के अंदर इस एक समष्टि से किसी दूसरी समष्टि में जाना ये जो कहलाता है वो इमिग्रेशन या बहिप्रव्रजन कहलाता है। तो आने की क्रिया को हम अंतःप्रव्रजन कहते हैं। तो इसके कारण जो है इस समष्टि के अंदर इनकी जो डेंसिटी होती है या जो घनत्व होता है पॉपुलेशन का वो इसमें हमेशा इंक्रीज होता है क्योंकि इसमें नए सदस्य जुड़ते हैं। तीसरी इसमें प्रक्रिया आती है, इसे कहते हैं माइग्रेशन या प्रवास। माइग्रेशन इज टू वे मास मूवमेंट ऑफ द एंटायर पॉपुलेशन। इसका मतलब है कि जो प्रवास की क्रियाविधि है ये द्विदिशीय होती है, और इसमें संपूर्ण जो समष्टि होती है इस संपूर्ण समष्टि का जो है वो विस्थापन होता है दूसरी जगह पर। तो इसमें मास मूवमेंट होता है पूरी पॉपुलेशन का। इट इन्वॉल्व्स ए पेरियोडिक डिपार्चर एंड रिटर्न ऑफ द इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन। इसका मतलब है कि इनमें किसी एक निश्चित समय अवधि के अंदर ये प्रस्थान करते हैं किसी दूसरी जगह पर और वापस पुनः उसी स्थान पर आ जाते हैं। पूरी पॉपुलेशन के जितने भी सदस्य हैं पुनः उसी स्थान पर वापस आ जाते हैं। एंड अकर्स ओनली इन मोबाइल ऑर्गेनिज्म, और जो केवल गतिशील जो जंतु होते हैं केवल उनमें ही ऐसा गुण पाया जाता है। ड्यूरिंग अनफेवरेबल पीरियड्स, इसका मतलब है कि जहाँ जब इनमें फेवरेबल कंडीशंस नहीं होती है, उनमें अनुकूल कंडीशन नहीं होती है जब किसी क्षेत्र में, तो संपूर्ण समष्टि जो है वो किसी दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो इसमें क्या होता है कि पूरी जो पॉपुलेशन है इसकी ये पूरी पॉपुलेशन किसी दूसरे स्थान पर जाके रहती है किसी निश्चित एक समय के लिए, और पुनः वापस वह समय ख़त्म होने के बाद में ये वापस उसी स्थान पर आ जाती है जहाँ से ये गई थी। तो जैसे इस प्रकार का माइग्रेशन हम बर्ड्स में देख सकते हैं कि पक्षियों में इस प्रकार का माइग्रेशन बहुत देखने को मिलता है। जैसे माइग्रेटरी बर्ड्स जो होते हैं, जो प्रवासी पक्षी होते हैं, जैसे राजस्थान में कुरजा आती है, ये सभी एक साथ पूरी उनकी जो समष्टि है वो यहाँ पर आती है, और पुनः समय यहाँ पर समाप्त होने के बाद जब इनके आवास में फेवरेबल कंडीशंस वापस आ जाती है तो ये पुनः अपने स्थान पर चले जाते हैं, लेकिन कुछ समय तक जो है वो यहाँ राजस्थान में जो है वो रहते हैं। थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में हम 9th कैरेक्टर पॉपुलेशन इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ेंगे।